बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करने पर कितने पैसे मिलते हैं? देखिए, मैट्रिक जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनको बिहार बोर्ड हर साल प्रोत्साहन राशि के रूप में करोड़ों अरबों रुपए देता है उन बच्चों को। और ऐसे बच्चों को हर साल पैसा मिलता भी है, लड़कों को भी मिलता है, लड़कियों को भी मिलता है, फर्स्ट को भी मिलता है, सेकंड को भी मिलता है। हर कोटि, हर कैटेगरी, हर जाति के बच्चों को मिलता है। लेकिन ये पैसे मिलते कितने हैं? और अगर हम हर तरह के राशि की बात करें तो इस राशि को जोड़ने पर ये पैसे अच्छे खासे हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि जानकारी के अभाव में बहुत सारे बच्चे हर साल इसका लाभ नहीं ले पाते। और ऐसा मैंने देखा भी है, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको लगता है कि भाई हम तो सेकंड आए हैं, हमें क्या मिलेगा, हमको तो भाई उतना परसेंटेज नहीं मिल पाया, तो हमें ये पैसा कहाँ से मिल पाएगा। इस तरह की सोच रखने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिसकी वजह से समय पर वो फॉर्म नहीं भर पाते और उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन जानकारी रहेगी तो आप इसका लाभ ले पाएंगे। तो तीन तरह के पैसे मिलते हैं, तीन तरह की राशि, प्रोत्साहन राशि या स्कॉलरशिप जो है मैट्रिक पास करने पर मिलता है। और तीनों तरह के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, ताकि आप भी इसका लाभ ले सकें और ये लाभ आप पाने से वंचित ना हो सकें, चूक ना सकें। देखिए, सबसे पहली चीज नंबर 1 पे जो आता है वो आता है प्रोत्साहन राशि। मैट्रिक पास करने वाले बच्चों को सबसे पहली चीज जो मिलती है उसको कहते हैं प्रोत्साहन राशि। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना। और इसी के तहत एक और योजना चलती है बिहार के अंदर, जिसको कहते हैं मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना। अब देखिए, ये मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना जो है ये मैट्रिक वालों के लिए है। जिन बच्चों ने 10th का एग्जाम दिया, मैट्रिक का एग्जाम दिया, उन बच्चों के लिए है। अब मिलता किसको है? इसके लिए पहली शर्त तो ये है कि आपका बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करना जरूरी है। और सिर्फ पास ही नहीं, फर्स्ट डिवीजन करना भी जरूरी है। अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करते हैं और फर्स्ट डिवीजन है, अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जनरल हो, BC1 हो, BC2 हो, SC हो, ST हो, अगर आप फर्स्ट डिवीजन हैं और बिहार बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया है तो आपको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसमें मिलता है 10,000 रुपये। जी हाँ, और हर साल मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ, हर साल मिलता है। लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो अब तक इसका लाभ उठा सके हैं, उठा पाए हैं, उठा चुके हैं, तो इसलिए मिलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 10,000 रुपये मिलेगा। इसके लिए शर्त क्या है कि आपका बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास होना जरूरी है। और चूंकि 2024 वालों को मिला है तो अभी हम 2025 की बात करेंगे। जो बच्चे 2025 में मैट्रिक पास करेंगे उनको भी मिलेगा। तो इसके लिए आपका फर्स्ट डिवीजन होना जरूरी है। लड़का या लड़की हो, किसी भी कैटेगरी के हो, आपको मिलेगा। सेकंड डिवीजन वालों को भी मिलता है, लेकिन सेकंड डिवीजन में सभी कैटेगरी के बच्चों को नहीं मिलता है। सेकंड डिवीजन में SC और ST सिर्फ 2 कैटेगरी के बच्चों को मिलता है। उसको कहते हैं मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, और उसमें मिलता है 8,000 रुपया। अब यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं, बिल्कुल क्लियर समझिएगा कि अगर आप लड़का है चाहे लड़की हैं, अगर आप जनरल हैं या फिर BC1 कोटि के हैं या फिर BC2 कैटेगरी के हैं और सेकंड हैं, तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। ना 10,000 मिलेगा, ना 8,000 मिलेगा। अगर आप फर्स्ट हैं तब तो 10,000 पक्का, और अगर आप सेकंड हैं और SC ST के भी हैं तो 8,000 भी पक्का। मतलब अगर आप समझते हैं कि हम जनरल हैं और हमको सेकंड आने पर 8,000 मिल जाए तो नहीं मिलेगा। BC1 या BC2 है और 8,000 आप सेकंड आने पर सोच रहे हैं कि मिल जाए तो नहीं मिलेगा। सेकंड आने पर केवल SC और ST को ही मिलता है और 8,000 मिलता है। ये समझ गए आप? अब इसके लिए जो है ना, जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट आएगा, बिहार के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक डेट जारी किया जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ही आपको पैसा मिलता है। अगर अप्लाई नहीं कीजिएगा, सोचिएगा कि अपने आप पैसा आ जाए, तो ये संभव नहीं है। तो ये डेट जैसे ही आएगा आपको सूचना मिलेगी। अच्छा, इससे पहले कि हम और 2 प्रकार के स्कॉलरशिप की बात करें, आपको मैं एक बहुत खास बात बता दूं कि चाहे इस वीडियो में मैं तीनों जो भी स्कॉलरशिप बताने जा रहा हूं, चाहे आप उसमें से किसी का भी लाभ लेना चाहें, एक शर्त तो सबसे पहले पूरा करना होगा कि आपका जो है ना आधार सीडिंग होना चाहिए। आधार सीडिंग का मतलब क्या होता है कि आपका आधार किसी ऐसे बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए कि जिसमें आपका अकाउंट नंबर डाले बिना भी पेमेंट हो सके। आधार सीडिंग के बारे में और जानने के लिए वीडियो एक ऑलरेडी बना हुआ है जो आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देखकर समझ लीजिए। आधार सीडिंग अगर नहीं है तो अपने बैंक जाइए, उनको कहिए कि हमको DBT लिंक करवाना है, आधार सीडिंग करवाना है। जिसको कहना समझ में आए, जो कहना समझ में आए वो कह करके आप वहां सीडिंग करवाइए, तभी पैसा मिलेगा। अब दूसरे नंबर का मैट्रिक पास करने पर जो स्कॉलरशिप मिलता है 10th पास करने पर, वो दूसरा स्कॉलरशिप जो है
वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आप मैट्रिक पास करने के बाद 11 में एडमिशन कराएंगे। अगर एडमिशन नहीं कराएंगे तो फिर इसको भूल जाइए। अब ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आपका 11 में एडमिशन कराना जरूरी है। साथ ही साथ आपका BC1 BC2 या SC ST कैटेगरी का होना जरूरी है। ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो जनरल कैटेगरी के बच्चों को नहीं मिलता, लड़का लड़की दोनों को मिलता है, लेकिन सिर्फ जनरल को छोड़ करके। इसमें कितने पैसे मिलते हैं? तो इसमें आपको 11 में भी 2500 रुपये मिलेगा और 12 में भी 2500 रुपये मिलेगा, यानी 5000 इसमें भी मिलेंगे आपको। और इसका भी डेट आएगा, अभी डेट आया है लेकिन ये डेट 2024 के लिए है। आप चूंकि 2025 में एडमिशन कराइएगा 11 में, तो आपको जो है ना ये नहीं भरना है। आपके लिए अगला जो डेट आएगा उसमें आपको भरना होगा। उस वक्त मैं सूचना दूंगा आपको, अपने चैनल के माध्यम से उसके बारे में सूचित करूंगा। और तीसरी जो स्कॉलरशिप यानी तीसरी योजना मैट्रिक पास वालों के लिए वो है मुख्यमंत्री साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति योजना। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपको 9 में अगर साइकिल मिला है या 10 में आपको जो है पोशाक छात्रवृत्ति मिला है तो ठीक है, लेकिन जो 11 की हम बात कर रहे हैं, 11 और 12 में जब आप जाइएगा, इसके लिए भी जरूरी है कि आपका एडमिशन किसी न किसी स्कूल में होना चाहिए 11 में। अगर एडमिशन नहीं कराइएगा तो आपको ये भी नहीं मिलेगा। जो मैंने पहले नंबर पर बताया ना, प्रोत्साहन राशि 10,000 और 8,000, वो तो एडमिशन आप 11 में कराइए चाहे ना कराइए, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बाकी दोनों की मैं जो बात कर रहा हूँ उसके लिए आपका 11 में एडमिशन कराना बहुत जरूरी है, नहीं कराइएगा तो नहीं मिलेगा। तो ये साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति योजना जो होती है ना, इसमें अब क्या है कि जैसे ही आप एडमिशन कराइएगा 11 में, 11 के एडमिशन की प्रक्रिया आगे मैं बताऊंगा, चैनल से आपको सूचना दूंगा कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। तो एडमिशन जब आपका 11 में हो जाएगा तो एडमिशन के टाइम आप सारे डॉक्यूमेंट जमा कीजिएगा जहाँ एडमिशन कराइएगा वहाँ पर आपका जो है आधार नंबर, आधार कार्ड का फोटोकॉपी जमा होगा, पासबुक का फोटोकॉपी जमा होगा। तो होता क्या है ना कि वो आपके स्कूल वाले ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर आपके नाम की एंट्री करेंगे, और नाम की जब एंट्री हो जाएगी ना, तब जाकर के आपका ऑटोमेटिक आपके खाते में पैसा आ जाएगा। इसमें क्या मिलेगा आपको? तो देखिए, इसमें छात्रवृत्ति का 11 में 1800 रुपये मिलेगा। जो लड़कियां होंगी उनको 1800 के अलावा 300 रुपया और नैपकिन योजना का मिलेगा, और पोशाक का उनको 1500 अलग से मिलेगा। ये 11 में भी और 12 में भी मिलेगा। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, बस एडमिशन के टाइम आप सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, आपका नाम ई शिक्षा पोस्ट पर एंट्री कर देंगे आपके स्कूल वाले। इसमें आपको ऑनलाइन नहीं करना है, आपको बस एडमिशन कराना है, सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, बाकी काम आपके स्कूल वाले करेंगे, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन इसमें शर्त होती है कि आपके स्कूल वाले पैसा तभी भेजते हैं जब आपका अपने स्कूल में 75% अटेंडेंस रहेगा। मतलब 11 में भी 75%, 12 में भी 75% अटेंडेंस रहेगा, तभी आपका नाम आगे फॉरवर्ड होगा, तभी पैसा ये साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति योजना के तहत जो 1800, 1500 और 300 मैंने कहा, वो पैसा आपको मिल पाएगा। तो ये 3 तरह की राशि का पैसा आपको मिलता है मैट्रिक पास करने पर। इसको मैट्रिक पास स्कॉलरशिप भी कहते हैं, मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि भी कहते हैं। और इनके लिए जब जब अपडेट आएगा, ऑनलाइन करने का डेट आएगा, मैं आपको अलग से सूचना दूंगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो सके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।